कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। तो आज एक और एमसीक्यू का सेशन आप सभी बच्चों के लिए हम लेके आए हैं। तो आज का फ्रेंड्स जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम का। आपको पता ही है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब में अलग से ये दिया गया हुआ है। ठीक है, तो अब आपका जो भी एग्ज़ाम होगा, आप मुझे लगता है कि पुलिस का, सब इंस्पेक्टर का भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, फाइनेंस का भी होगा। ठीक है, और जितने भी वेटनरी फार्मेसी, स्टॉक असिस्टेंट, अपना VLW, जितने भी एग्ज़ाम अब आपके होंगे उन सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अब जो हम MCQs की वीडियोज़ जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे और जितना हो सकता है कि हम उतना अच्छा कंटेंट आप सब बच्चों के लिए लाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले एक चीज़ और, आपको हमारे चैनल पे सभी MCQs की जो है वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप जिन बच्चों को कोई किसी चीज़ में अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, तो आप, मेरे फ्रेंड का एक चैनल है जो कि एडवर्ड विंग्स करके है, आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं और वहाँ पे उनके जो द्वारा जो है वो हर एक टॉपिक के ऊपर जो है वो डिटेल वीडियो जो है वो उनने बना के रखी हुई है। तो आप उनकी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जाके आप डिटेल वीडियो देख लीजिए और कोई भी क्वेरी रहती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और उन्हें भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं टॉपिक पे। यस, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ठीक है, तो यस, स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो हम। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नॉट अ साइट फॉर इन सितु मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। ठीक है, तो यस, अब हमें बताइए कि कौन सा ऐसा मेथड है। यस फ्रेंड्स, तो बताइए कि इनों में से कौन सी ऐसी साइट है जो इन सितु मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा के अंडर नहीं आती है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं। फर्स्ट कह रहा है बोटेनिकल गार्डन, सेकंड कह रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थर्ड कह रहा है नेशनल पार्क एंड फोर्थ कह रहा है सीड बैंक। तो आप हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए सबसे पहले क्या है कि आपको ये चारों ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब सीड बैंक है, सीड बैंक क्या है? सीड बैंक एक ऐसा बैंक है, बैंक का नाम इसको वो दिया गया है कि यहाँ पे जो है हम डिफरेंट स्पीशीज़ के जो सीड हैं उनको प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, ताकि जब फ्यूचर में अगर कोई ऐसा प्लांट है, ऐसी कोई स्पीशीज़ है, अगर वो उसकी जो प्रोडक्शन है वो ख़त्म हो जाती है भैया, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो उन सीड्स को जो है हम फिर से रीजनरेट करेंगे और उस स्पीशीज़ को हम फिर से जो है वो लाइव कर सकते हैं। ओके, दूसरा आ गया नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, लेकिन फ़र्क भी होता है इनमें। नेशनल पार्क जो होगा, आपको जो लैंड एरिया है वो बहुत बड़ा होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो लैंड एरिया है एज़ कम्पेयर टू नेशनल पार्क बहुत कम होता है। जो हमारा नेशनल पार्क वाला एरिया आएगा, इसमें जो प्लांट्स जो है ना, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जो एनिमल्स रहते हैं ना वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी जो एरिया कंजर्व करके रखा होता है, जिसमें ये प्लांट्स जो एनिमल्स होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि जो है उनको लुप्त होने से बचाया जा सके, उनके इन्वायरमेंट को स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में जो जाना होता है थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होती है। हाँ, आप विज़िट कर सकते हैं, लेकिन जो नेशनल पार्क्स हो गए ये गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। जो हमारे नेशनल पार्क वाला एरिया आता है ये गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है। विद परमिशन आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और कुछ पार्क जो नेशनल पार्क का जो होगा वो हो सकता है कि आपका जो है वो वहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स या ऐसे ट्रीज़, ऐसी प्लांट्स की स्पीशीज़ जो है वो वहाँ पे ग्रो करती हों, वहाँ पे आप उनकी प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन ये फुली जो होता है वो गवर्नमेंट के अंदर होता है एरिया। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं। बोटेनिकल गार्डन्स जो होते हैं वो स्पेशल टाइप्स ऑफ गार्डन बनाए जाते हैं जहाँ पे स्पीशीज़ को जो है वो प्रिजर्व करके रखा जाता है, वहाँ पे उनकी स्टडी की जाती है डिफरेंट स्पीशीज़ की। ठीक है, और क्या होता है, ये मैन मेड होते हैं बोटेनिकल गार्डन्स। ओके, तो अब इन सितु में कौन सा नहीं आता, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, यस, वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज बोटेनिकल गार्डन। यस, अब मुझे एक चीज़ और बताओ, जो बच्चे देख रहे हैं, मुझे बताओ कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था वो कब आया था। देखो, छोड़ो, बताओ मत, आप, मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। देखो, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था ना वो हमारा कब आया था, 1986 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल पूछा जाता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986 में। ठीक है, दूसरा आपको पता होना चाहिए, एक सेकेंड, यस, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च हुआ था इन द ईयर 1973 में।
फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बाद में आप सॉरी वाइल्ड लाइफ नहीं, मैंने आपको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बोला ना, एक सेकंड। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो आया था 1986 में, और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था वो आया था 1972 में। मैंने पहले गलत बोल दिया था, आप ये करेक्ट कर लो। जो वाइल्ड लाइफ आया था वो आया था 1972 में, जो इन्वायरमेंट आया था वो आया था इन द ईयर 1986 में। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है ओजोन होल इज काज्ड बाय केमिकल लाइक। ओजोन होल जो होती है वो मेनली कौन से केमिकल की वजह से जो है वो काज होती है। यस, तो बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, सेकंड कह रहा है ओजोन, थर्ड कह रहा है मीथेन, फोर्थ कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो ओजोन लेयर थी वो सबसे पहले जो थी वो कहाँ पे देखी गई थी। ठीक है, तो ओजोन लेयर का जो सबसे पहले जो देखी गई थी वो कहाँ पे देखी गई थी? ओजोन होल जो था वो कहाँ पे देखा गया था? अंटार्कटिका में। और कब देखा गया था? इन द ईयर 1985 मई। यस, मई 1985 में जो था वो फर्स्ट टाइम अंटार्कटिका में जो था वो ओजोन होल को जो था वो देखा गया था। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अलावा कौन सी ऐसी गैस है जो ओजोन होल की डिप्लीशन में जो है वो फ़र्क डालती है? ठीक है, ठीक है, जिसकी वजह से ओजोन होल की डिप्लीशन होती है। मुझे बताना, मैं आपका आंसर देखूंगा। मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कर दिया करो। आपको, मुझे पता है आप सभी बच्चों को सब कुछ आता है, कोई बात नहीं, मुझे बता दिया करो। आपकी वजह से जिन बच्चों को नहीं क्वेश्चन का आंसर पता वो भी देख लेंगे। ठीक है, बताया करो मुझे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है द ग्रेट स्मोक ऑफ 1952 अफेक्ट विच प्लेस। जो ग्रेट स्मोक थी 1952 की, उसने कौन सी प्लेस को जो था वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया था? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, लंदन, यूके, जर्मनी या फ्रांस। मेनली ये क्वेश्चंस जो थे वो पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। आपको पता है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, पहले मुझे बताओ कौन से ईयर में हुई थी? दूसरा, कौन सी गैस थी? वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। देखो, जो भी बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं ना, मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ कि जब भी वीडियो में आपका प्रीमियर चल रहा है ना, क्वेश्चन आपने देख लिया, और जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रेट स्मोक जो थी वो 1952 में कौन सी प्लेस में हुई थी, आप जितना इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं ना, आप मुझे उतना जो है ना लिख दिया करो। सामने लिखो, मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ कि कौन सा बच्चा जो है वो क्या रिप्लाई दे रहा है। आप वो उतने मटेरियल जो है वो लिखा करो, जिससे और जो बच्चे देख रहे हैं ना उन्हें भी पता लगेगा कि इसके बारे में और क्या क्या है। ठीक है, खाली इस क्वेश्चन का आंसर मत दो, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको होती है ना, आप वो सब लिख दिया करो। ठीक है, आप सबके बच्चों के मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ। तो ग्रेट स्मोक जो 1952 में हुई थी वो मेनली जो उसने इफेक्ट किया था वो किया था लंदन को। ठीक है, तो ये और कहा जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली 4000 पीपल्स की जो थी यहाँ पे डेथ हो गई थी। ठीक है, और इसका जो मेन काज था वो ये था कि जो कॉम्बिनेशन हो गया था किसका? जो इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन थी ना, जो पोल्यूशन थी, सॉरी पॉपुलेशन नहीं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन थी, वो किसके साथ मिक्स हुई थी? मतलब हाईली प्रेशर वेदर कंडीशंस थी जो थी वो सारी मिक्स हो गई थी। देख, तो इंडस्ट्रीज़ की पोल्यूशन जो निकल रहा है और जो वेदर कंडीशंस थी थोड़ी एक्सट्रीम थी, वो सब चीज़ें मिक्स होगी। और कहते हैं कि जो इसका स्मोक थी ये 5 दिन तक जो था वो क्लाउड इतने ज़्यादा थे कि 5 दिन तक अंधेरा था। ठीक है, क्लाउडी हो गया था, कुछ नहीं दिख रहा था। ठीक है, तभी उसका नाम जो है वो ग्रेट स्मोक जो है वो रखा गया है। यस, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सल्फर डाइऑक्साइड की जो पोल्यूशन होती है वो कौन सी ऐसी चीज़ की वजह से होती है? एक्सेसिव कौन सी ऐसी चीज़ की वजह से होती है? तो ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट कह रहा है लाइकन, सेकंड कह रहा है एल्गी, फोर्थ कह रहा है फंगस एंड थर्ड कह रहा है फंगस एंड फोर्थ कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड। तो राइट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का क्या है? जो सल्फर डाइऑक्साइड की पोल्यूशन होती है वो किस चीज़ की इंडिकेशन बताती है कि कौन सी चीज़ जो है वो बढ़ गई है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? यस, तो क्वेश्चन नंबर 4 का मुझे राइट आंसर बताना कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है लाइकन्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट था, ठीक है,
एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट था वो कब इनेक्ट किया गया था, ठीक है, इसको इनेक्ट किया गया था इन द ईयर 1981 और ये लागू कब हुआ था, फंक्शनल कब हुआ था, इन द ईयर 1987। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है। और वर्ल्ड, एक सेकंड रुको, यस, और वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये किया जाता है मई 22 को। ये देखो एक क्वेश्चन के साथ में बहुत सी डिटेल्स जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सारी चीज़ों को ध्यान से सुनो, ओके। यस, क्वेश्चन 5 कह रहा है द वर्ड ब्राउन एयर इज़ यूज फॉर, जो वर्ड ब्राउन एयर है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ब्राउन एयर वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है फोटोकेमिकल स्मोक, सेकंड कह रहा है पोल्यूशन, थर्ड कह रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट, फोर्थ कह रहा है कार्बन डेटिंग। तो राइट आंसर क्या होगा, कार्बन डेटिंग के बारे में कितने बच्चे जानते हैं, ठीक है, मुझे बताना कार्बन डेटिंग क्या होती है। अब मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और अभी लिख के बताओ कि कार्बन डेटिंग का क्या मतलब होता है, किस चीज़ के लिए हम कार्बन डेटिंग को हम यूज़ करते हैं। बाकी सारे ऑप्शंस को आपको पता होगा, मुझे इसका आंसर बताओ, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि ब्राउन एयर जो है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, वो की जाती है फोटोकेमिकल स्मोक के लिए, ठीक है। अब ब्राउन एयर में होता क्या है, ब्राउन एयर में क्या होता है, एक होता है ओजोन प्लस पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट प्लस नॉक्स, ठीक है। और ये इंटेंस इसकी जो सोलर रेडिएशंस होती हैं वो इंटेंस सोलर रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके। यस, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो एटमॉस्फेयर का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है क्लोरीन, मीथेन, सोडियम, हाइड्रोजन। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, तो कौन सी ऐसी गैस है जो एटमॉस्फेयर का पार्ट नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्लोरीन। और मैंने अभी हाल ही में आपके साथ डिस्कस किया, आप क्लोरीन, मीथेन, सोडियम, हाइड्रोजन के बारे में जितना जानते हैं ना आप मुझे लिखते जाओ, ठीक है, बताओ कि आप कितना जानते हो, क्लोरीन किसके लिए यूज़ होती है, मीथेन किसके लिए यूज़ होती है, सोडियम किसके लिए यूज़ होता है, या हाइड्रोजन किसके लिए यूज़ होता है। हाइड्रोजन आपको पता है मेटल है, ठीक है, और एक ऐसा मेटल है जिसको हम कैरोसिन में सेव करके रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में हम इसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, अगर एयर के कंटेक्ट में आएगा तो ये रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। और एक ऐसा मेटल है जिसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, बिल्कुल जो है वो स्मूथ होता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन के बारे में आपको पता होना है, लाइटेस्ट एलिमेंट है। उसके बाद हाईली कंबस्टिबल होगा ये, ठीक है, और मोस्ट अबंडेंट होता है, अबाउट 70% जो है वो हाइड्रोजन जो है वो हमारे अर्थ सरफेस पे जो है पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट मेटल है, ठीक है, हाइड्रोजन हमारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल काज मिनिमम इन्वायरमेंट पोल्यूशन, कौन सा ऐसा फ्यूल है जो मिनिमम इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो है वो काज करता है। यस, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, इधर मैंने अब लिख ही दिया कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो यस, बताइए मुझे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का वो मैंने आपको बता दिया, वो है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वजह से हमारा जो है मिनिमम इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो है वो होता है। यस, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक सेकंड, यस, एयर पोल्यूशन बाय फ्लाई ऐश इज काज्ड बाय, फ्लाई ऐश की वजह से जो एयर पोल्यूशन होता है वो किसकी वजह से होता है, क्या काज करता है। ऑप्शन ए कह रहा है फर्टिलाइजर, सेकंड कह रहा है कोल कंबशन, थर्ड कह रहा है सीमेंट इंडस्ट्री, फोर्थ कह रहा है फ्लोर मिल। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, एयर पोल्यूशन बाय फ्लाई ऐश इज काज्ड बाय किसकी वजह से काज होता है। देखो जो फ्लाई ऐश होता है ना, फ्लाई ऐश का मतलब क्या होता है, जब भी हम कोल जलाएंगे ना, उसकी वजह से क्या होता है कि जो उसकी ऐश बचती है ना वो क्या होती है, आपको इन्वायरमेंट में जो एयर में हो जाएगी ना वो मिक्स हो जाएगी, ठीक है, और उसकी वजह से जो है वो एयर पोल्यूशन होती है बहुत ही ज़्यादा। आपको पता ही है जहाँ पे कोयला जलाया जाता है वहाँ पे एयर पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा होती है और उसी का फ्लाई ऐश का नाम दिया जाता है, और कोल कंबशन इसका राइट आंसर है। ओके, यस, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
एक्यूट लेड पॉइजनिंग इज आल्सो नोन एज, जो एक्यूट लेड पॉइजनिंग है उसको किस और नाम से जाना जाता है? फर्स्ट कह रहा है एटाइटाई, सेकंड कह रहा है प्लम्बिज्म, थर्ड कह रहा है डायरिया एंड फोर्थ कह रहा है टाइफाइड। तो राइट आंसर क्या है इसका, आपको पहले बता दूं, जो एटाइटाई डिजीज़ है वो किसकी वजह से काज होती है? वो होती है कैडमियम के एक्सपोजर की वजह से काज होती है। ओके, और फर्स्ट टाइम इसको जापान में इन द ईयर 1960 में जो है वो डिस्कवर किया गया था। इसमें बोन पेन और अदर प्रॉब्लम्स जो है वो होती हैं। ठीक है, फिर आते हैं डायरिया पे। डायरिया आपको पता है किसकी वजह से होती है? डायरिया जो है वो कोलाई और पैरासाइट की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जिसमें हम जो फास्ट फूड खा लेंगे या कंटेमिनेटेड फूड खा लेंगे जिसमें ये प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सही तरीके से काम नहीं करता। टाइफाइड आपको पता ही है, सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होती है। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो मतलब 100 से अबव तो चले ही जाता है। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा क्या? प्लबिज्म। प्लबिज्म जो है वो एक्यूट लेड पॉइजनिंग जो है, जिसका दूसरा नाम जो है वो प्लबिज्म है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द ग्रीन मैन्यूर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो ग्रीन मैन्यूर है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है फ्रेश एनिमल एक्सक्रीटा, सेकंड कह रहा है डिकम्पोजिंग ग्रीन प्लांट, थर्ड कह रहा है वेजिटेबल, फोर्थ कह रहा है ऑयल सीड। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, डिकम्पोजिंग ग्रीन प्लांट। ठीक है, जो हमारा ग्रीन मैन्यूर जो ऑब्टेन किया जाता है वो डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रीन प्लांट की डिकम्पोजिशन से होता है। ओके, यस, तो ये थे 10 क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। 10 क्वेश्चन से ज़्यादा ही हम डिस्कस करते हैं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। और बच्चों प्लीज़ साथ में पेन लेके बैठा करो, जब भी आप सेशन अटेंड करते हो ना, पेन लेके बैठा करो, और जो मेन चीज़ें आपको लगती है ना उनको पेन डाउन कर लिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। फ्रेंड्स अपने के साथ शेयर करो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है सबके साथ शेयर करो, सबको बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़ें, ताकि जो हम प्रीमियर आता है या आने वाले टाइम में जब हम लाइव सेशन करेंगे मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ जुड़ें। तो कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।